हिंदुस्तान के सूरवीरों, नेताओं और योद्धा की बात सुनकर तो मन गदगद हो जाता है। एक बार की बात है, शिवाजी के सेनापति अहमदगढ़ के सारा सामान धन दौलत लूट कर ले आए। लूट के आए और सारा सामान शिवाजी के सामने रख दिया। सेनापति कहने लगा, हे राजन, आपके लिए एक अमानत लेके आए। जो कहार से पालकी में जिसको बिठाया हुआ था, अहमद के गढ़ के किले की जो पुत्र वधू थी, विषव सुंदरी थी और उसके सामने, शिवाजी के सामने पेश किएगा, लो महाराज आपके लिए ये तोहफा। शिवाजी खड़े हुए और उसको देखा। शिवाजी ने क्या कहा, काश मेरी माँ आप जैसी सुंदर होती तो मैं कभी बदसूरत नहीं होता। कहाँ तो शिवाजी के वो विचार थे, कहाँ आजकल के लोगों के गलत विचार हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे देश के अंदर गॉल ब्लैडर की में पथरी हो जाती है। कोई तो दूरबीन लगा के निकालता है, कोई ऑपरेशन करके निकालता है। गलत बात है, समाज को तो बुरी लगेगी। अरे मेरी जो बेटी है, मेरी जो पुत्र वधू है, उसके सीने पर हाथ लगाने का काम उसके पति का है। अरे जिसके साथ मेरी देश की बेटी 7 फेरे लेके आई है, उसी का अधिकार है। मेरे यहाँ पर उसके सीने पर हाथ फेरा जाता है, यहाँ से काट कर ऑपरेशन किया जाता है। तो ये मेरे दिमाग में बात आई थी शिवाजी से बारे में। जब मेरे देश का सूरवीर जब उसे माँ कह के पुकारता है तो मेरे दिमाग पर जोर पड़ता है। अरे जो उस पराई औरत को अपनी माँ की संगत देता है तो उसके दिल में कितने अरमान हैं। वो भारत का एक सच्चा सिपाही है, पराई बेटी को अपनी बेटी समझता है। तो उसमें क्या हुआ, गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में मैं समझता हूँ डॉक्टर की मजबूरी है, मंजिल अधूरी है। अरे डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, गॉल ब्लैडर को काट देता है। ये मंजिल अधूरी क्या है? अगर गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए गॉल ब्लैडर का हिस्सा काट कर बाहर फेंक देता है, जिंदगी भर के लिए उसका पेट खराब होगा। कभी उसे गैस बनेगी, कभी अफारा होगा, कभी पचन होगा और अच्छी तरह से उसका पेट ठीक नहीं रहेगा। तो हमने बिना ऑपरेशन के, विदेशी कहते हैं भाई आप कैसे निकालते हो, ये हमारी कला है। यहाँ पर जो झूठी कला भी है, जहाँ पथरी के लिए चाहे गुर्दा हो चाहे गॉल ब्लैडर हो, लोग तरह तरह की दवाई पिलाते हैं, लो जी इलाज हो गया। परंतु
आज के डॉक्टर इसे काट के निकाल देते हैं, ये भी कोई इलाज नहीं। हम एक काढ़ा पिलाते हैं मेरे अपने भारतवर्ष में, और यहाँ पर इसमें एक बुराई भी है। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और गाल ब्लैडर की पथरी किसी की 50%, किसी की 30% निकल जाती है, और उसके बाद 15 दिन के बाद डॉक्टर फिर फंसा लेते हैं। क्यों? हमारी तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं, और डॉक्टर का कम से कम 1 लाख रुपये खर्चा बैठता है, और उसको अपनी उंगल में फंसा लेते हो। कहते हैं कि ये गाल ब्लैडर फट जाएगा, कभी मौत भी हो सकती है। गाल ब्लैडर में से पथरी नहीं निकल सकती। मैं केवल अकेला ही हूँ, मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञानतारा। गाल ब्लैडर की पथरी केवल 2 बार दवाई देने से बिल्कुल हमेशा के लिए निकल जाती है। अपना जीवन का रिकॉर्ड दिखाऊं, किसको दिखाऊं? निकल जाती है पथरी, परंतु फिर रोना तो पड़ता है, यहाँ कोई देखने वाला तो नहीं। कभी हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने पढ़ा है, राजा के घर में क्या होते, सोने की जंजीर होती थी। उस जंजीर को खींच करके आदमी क्या हो जाता था, अपने दुख को बता देता था राजा को। जैसे गाल ब्लैडर की, श्रीमान जी आज बाजार के अंदर 90 या लाख रुपया खर्च आता है। एक साधारण सा व्यक्ति 1000-1200 रुपये की दवाई देके उसे बचा लेता है। या तो उसके ज़्यादा पैसे लगने चाहिए, उसमें वो खुशी है, पैसा ज़्यादा है, या जो ईमानदारी से काम करता है वो अच्छा नहीं है। मेरा खून पसीना एक साथ जल जाता है। अरे मेरे देश की जवान बेटियों के सीने पर जो हाथ दूसरा लगाता है, मैं इसमें अपनी तौहीन समझता हूँ। और तौहीन भी क्या है भाई, ठीक है वह उम्र ज़्यादा होगी, परंतु मैंने अपने परिवार के लोगों को सिखा रखा है, भाई साहब ये अच्छी तरह से इलाज करो, खूब इलाज करो, परंतु गलत ढंग से ना इलाज करो। आयुर्वेद को समझते नहीं। पहले आज से 100 साल पहले मेरे देश में क्या हाल था, मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे और वो इलाज करते थे, कामयाब थे। मैं कहता हूँ लुई पास्टर के समय से पहले भी पागल कुत्ते को काटते थे, लोग इलाज कर लेते थे, परंतु अच्छा ज़माना नहीं था। सरे लुई पास्टर को ही मिलना था, और हमारे भारतवर्ष में अच्छी तरह से इसका इलाज होता था। लाल मिर्च और तेल में लगाकर बांध देते थे। लाल मिर्च में वायरस को मारने के लिए और बैक्टीरियोलॉजी के रोग को ख़त्म करने के लिए ये गुण है, और हमेशा के लिए ठीक हो जाया करते थे। लुई पास्टर से पहले भी इलाज होता था, परंतु मेरे देश के अंदर कदर नहीं होती। प्रणाम प्रणाम। आज से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे हिंदुस्तान में मेरी बेटी और मेरा बेटा कभी भी ऐसी उम्मीद ना करें भाई उसको गाल ब्लैडर को ना निकालें। मुझे एक भाषण और देना पड़ता है, जब कोई आता है तो अच्छी तरह से उसको समझाना पड़ता है, भाई तेरे को ये बाजार के अंदर लक्कड़ बग्गे हैं, वो फिर फंसाएंगे, कह देंगे इस तरह से तो गाल ब्लैडर की पथरी नहीं निकलती। मैं कहता हूँ 101% पथरी निकल जाती है। प्रणाम प्रणाम।